तुम अपने बाप दादाओं से पूछो कि कहाँ छुप करके बैठे थे उस लड़ाई में। आज जो है लड़ाई के समय किसी का पता नहीं था, आज हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बिहार के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बिहार में नीतीश जी जाति गणना कराने, बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है। जनता जब जग जाएगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा और धन की कोई आवश्यकता नहीं, जनता सेवा खोज रही है। आज सेवा के बल पर हमारी पार्टी की देन है कि बलिया में 2 सीट निकला हुआ है बीजेपी की। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार दावेदार सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों देखा जा रहा है कि पूर्वांचल क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत पांडे उर्फ बिट्टू बाबा, ये वही बिट्टू बाबा हैं जो विगत विधानसभा चुनाव में, जैसा आपका दावा है कि मैंने विधानसभा चुनाव में वहाँ केतकी सिंह को समर्थन किया था। पूर्वांचल के कई जनपदों में लोकसभा के उम्मीदवार, लोकसभा के प्रत्याशी को लड़ाने की बिट्टू बाबा की पूरी तैयारी है और वो चुनाव मैदान में स्वयं रहेंगे। लोकसभा चुनाव में बिट्टू बाबा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में होंगे। आइए बात करते हैं, हमारे बीच बिट्टू बाबा हैं जो आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। जी, पहली बात तो बधाई हो बाबा, आप राजनीति में भी कदम रख रहे हैं जी। लेकिन आपका जो नाम है, गुरु जी की ज़्यादा सम्मान मिलता है गुरु जी के नाते जी। तो धार्मिक चीज़ों में आप ज़्यादा समय देते हैं लोगों को, आप देखा जाता है कि आप यहाँ भी लोग जाते हैं, तो राजनीति में आने का फिर कैसे मन बना? जी, राष्ट्र धर्म के अनुसार हमको राजनीति में भी आना जरूरी है। आज राजनीति में देखा जा रहा है, प्रायः हमारा भृगु क्षेत्र है और भृगु क्षेत्र में जब त्रिदेवों के निर्णय के लिए भृगु जी को नियुक्त किया गया तो अपने दायित्व को देखते हुए भृगु जी ने भगवान को भी लात मार दिया। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि इस भृगु क्षेत्र के नेता योग्यता पर हो रही अनदेखी और जातिवाद की राजनीति पर मौन बैठे हुए हैं। 30 नंबर पाने वाले को नौकरी दिया जा रहा है, 100 नंबर पाने वाले को जात के आधार पर हटाया जा रहा है। इस तरह जो विकास के चाचा अपने को कहलाने वाले राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो कैसे विकास करेंगे देश में, जबकि योग्य लोगों को अनदेखी किया जाएगा। आज जो है योग्यता की अनदेखी का कारण है कि बहुत लोग चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं। फलेरिया की जगह मलेरिया की चिकित्सा हो रही है और मलेरिया की जगह फलेरिया की चिकित्सा हो रही है। जब भी देश पर संकट की बादल छाती है, उस समय आध्यात्मिक लोग आगे बढ़कर के अपना हाथ बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं भी इस चुनाव में आया हूँ। भृगु जी भी आज सोचते होंगे कि हमारे धरती पर कैसे कैसे लोग पैदा हो गए कि इतनी बड़ी अनदेखी, इतनी विकास के साथ हो रही धांधली पर मौन बैठे हुए हैं। बाबा, आज की राजनीति सेवा की, जैसे बताते हैं लोग कि आज की राजनीति सेवा नहीं धन की व्यवस्था देखती है। जी, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश की। राजनीति धन के लिए नहीं होती है, राजनीति सेवा के लिए ही होती है। हम गुलजारी लाल नंदा की ज़िंदगी पढ़े हैं। आज गांधी जी पर लोग टिप्पणी उठाते हैं। गांधी जी से एक अंग्रेज़ ने पूछा कि आप 6 गज कपड़े का प्रयोग क्यों करते हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया कि हमारे देश की जनसंख्या और कपड़े के उत्पादन में भाग देने पर एक व्यक्ति के ऊपर 6 गज कपड़े ही आ रहे हैं। यदि मैं 7 गज कपड़े का प्रयोग करूँगा तो एक नागरिक नंगा हो जाएगा। और आज देखने को मिल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बार विधायक और मंत्री बन जाने के बाद बंगले पर बंगले खड़े हो जा रहे हैं। इसको मिटाने के लिए और इस भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाने के लिए हम राजनीति में उतरे हुए हैं। आज की राजनीति में क्या आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि आज देखा जा रहा है कि धन बल सबकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी आज तक प्रधानमंत्री बना हुआ है वो टाटा बिरला के घर का नहीं है, वो किसी गरीब के घर से उठा हुआ है। जनता हमको सबल बनाती है, हम जनता के समस्या को ही लेकर आ रहे हैं। आज जनता त्रस्त है जातिगत राजनीति को लेकर के। हर वर्ग में गरीब हैं, हर वर्ग के गरीबों को सुविधा न दे करके जाति के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। और बुढ़वा लोग कहते थे कि दह पैल रे दह पैल, जेकर बाप सभा में न बैठल से सभापति भइल।
जिनके बाप दादा परदादा इस आज़ादी की लड़ाई में जिनका नामो निशान तक नहीं था, उनके बबुआ लोग इस समय जो है बहुत लंबी लंबी भाषण कर रहे हैं। आज जो है ये लोग मांग रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में जिसने जितना योगदान किया उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। न्याय तो ये मांगता है। अरे तुम अपने बाप दादा से पूछो कि कहाँ छुप करके बैठे थे उस लड़ाई में। आज जो है लड़ाई के समय किसी का पता नहीं था, आज हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बिहार के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बिहार में नीतीश जी जाति गणना कराने। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है। जनता जब जग जाएगी तो ये सब समाप्त हो जाएगा और धन की कोई आवश्यकता नहीं। जनता सेवा खोज रही है। आज सेवा के बल पर हमारी पार्टी की देन है कि बलिया में 2 सीट निकला हुआ है बीजेपी की। 7 विधानसभा सीटों में समर्थन देने के 4 दिन बाद मैंने 2 विधानसभा सीटों में दौड़ा किया था, बांसडी विधानसभा और बलिया विधानसभा। 7 विधानसभाओं में 2 विधानसभा की जीत भी हुई है। ये केवल सेवा का परिणाम है। सभी लोगों को जगा रहे हैं, सब लोग जग जाएंगे और हमें आशा है कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के लोगों का राय है तो 71 लोकसभा सलेमपुर से ज़रूर हम विजयी बनेंगे, हमारी पार्टी विजयी होगी। आपने बताया कि हमारी पार्टी ने समर्थन किया था बांसडी और बलिया में, तो कहीं चर्चा में नहीं रहा बाबा? नहीं, आपके समाचार न्यूज़ वाले लोग जो हैं सब बाकायदे मंच पर हुआ है। इन लोगों ने कहा भी है कि भाई आपका मदद करेंगे, लेकिन हम लोग का मुख्य उद्देश्य था पूर्वांचल राज्य अलग होना। आज जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया है तो आज छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। अगर हमारे यहाँ भी पूर्वांचल राज्य बन जाएगा, मान लीजिए कि बनारस या गोरखपुर राजधानी बन गई, तो हमें जो लखनऊ दौड़ के जाना पड़ता है, पहले तो भाड़ा की बचत होगी, समय की बचत होगी, कार्य भी होगा। जनसंख्या के हिसाब से भी प्रदेश में पूर्वांचल राज्य अलग होना चाहिए, विकास की दृष्टि से भी, क्योंकि पूर्वांचल में विकास हो ही नहीं रहा है। अब जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, एक सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से, वहाँ गंभीर समस्या क्या है? जी, ऐसा है कि वहाँ के लोग त्रस्त हैं। अभी तक कोई नेतृत्व, जनता जो है वोट तो दे दी है, जिता दी है, लेकिन समस्या है कि वो लोग, उन नेता लोग जाते ही नहीं है, उनकी समस्या सुनते नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़क की बात हो रही है, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा हुआ है, तमाम तरह के से त्रस्त लोग। अभी हम जो है चैलेंज करके कर रहे हैं कि अभी हम जो हैं 125 लोगों का देवरिया में मीटिंग लिए थे और आपको दिखा भी रहे हैं। 125 प्रधान लोगों की मीटिंग थी। ये जिले में जाकर 125 प्रधान की मीटिंग कर दें तो हमारी बातों को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। आज देवरिया से, लोकसभा सलेमपुर देवरिया में भी आता है, वहाँ से 125 प्रधान हमारे साथ लगे हुए हैं। और जब समस्या, वहाँ की तमाम समस्याएं हैं, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा। आज सिकंदरपुर में देखिए, वहाँ चिकित्सा में इतनी धांधली है कि लोग जो जा रहे हैं प्रसव के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, उनसे 8,000 10,000 की उगाही होती है। हर जगह समस्या यही बनी हुई है। तो मान लीजिए समस्या ही न है, अगर एक चिकित्सा के अभाव में किसी की जान चल जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। बांसडी विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति? बांसडी विधानसभा की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। तो फिर समर्थन क्यों किया आपने? हमने समर्थन जिसके लिए किया था वो कार्य हो नहीं रहा है। हमने समर्थन किया था कि जातीय राजनीति खत्म हो, ये खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा राजनीति मैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए थोड़े किया था, ठेका लेने के लिए थोड़े समर्थन किया था। समर्थन इसलिए किया था कि जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा और आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण कर सबको आरक्षण दिया जाएगा, पूर्वांचल राज्य की मांग होगी और हमारा पूर्वांचल राज्य अलग बनेगा। हमारे बच्चों को पूर्वांचल राज्य की मांग जो आप तक कर रहे हैं कि हमारी मांग पूर्वांचल राज्य, किससे मांग हो रही थी आपकी? अरे हमारी सरकार से मांग है। हमने उसी समय कह दिया कि पूर्वांचल राज्य अलग होना चाहिए। तो ये मांग जो है, जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमारी आवश्यकताओं को समझता है ना कि इनकी क्या आवश्यकता है। हम नेताजी, ठीक है, चलिए नेताजी, हमें 1 मिनट के लिए मान लिए कि आप लोकसभा क्षेत्र के सांसद हो गए। आप जब सांसद हो गए, जब सांसद बन जाएंगे तो क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? शिक्षा, सड़क, चिकित्सा का विकास करेंगे, पूर्वांचल राज्य के लिए संघर्ष करेंगे और विधवाओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था कराएंगे। किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो हमारे क्षेत्र में सुनने को मिलेगी आपको।
सारे युवाओं को रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। जब योग्य लोग योग्य पद पर जाएंगे, देखिए रामायण में लिखा है पदुम 18 जूथब बंदर, केवल 18 पदुम जो है राम जी के सेना के सेनापति थे। उस समय अयोध्या से लड़ने गए थे, तो जनसंख्या उस समय समस्या नहीं थी, इसलिए नहीं समस्या थी कि उस समय योग्य लोग थे, व्यवस्था कर लेते थे। आज इसलिए समस्या बनी हुई है कि अयोग्य लोग के ऊपर लोग लाद दे रहे हैं और योग्य लोग को साइड कर दे रहे हैं। तो योग्यताओं का जो है योग्य लोगों को स्थान योग्य दिया जाएगा और हमारा देश पूर्णतया विकास करेगा। जी, बिट्टू बाबा ने कहा कि हम विकास के नाम पर रहेंगे। यदि हम सांसद होते हैं तो बेरोजगारी दूर करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे और जो भी समस्या हैं उसका समाधान करेंगे। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई दावेदार सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें बिट्टू बाबा भी मैदान में रहेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें हमसे। बलियाजकर से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।